हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फार्म के क्वेश्चन देखे थे। एंड कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फार्म को कैसे यूज कर सकते हैं, इस सब टाइप को हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर वेक्टर फार्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कौन सा इनिशियल पॉइंट होगा, कौन सा फाइनल पॉइंट होगा। और हमने उसमें बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे, कूलॉम्स लॉ विथ इंटीग्रेशन। बट आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेंगे कूलॉम्स लॉ का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे से आज छोटे बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ये एक स्फीयर है और इसका रेडियस r है। एक और बड़ा सा स्फीयर है, इसका रेडियस है 2r। टू स्फीयर विथ रेडियस r एंड 2r, और इस पर एक Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज। और इन दोनों पर कैपिटल Q चार्ज को कुछ पार्ट कैपिटल Q चार्ज इस पर डाला जाता है, कुछ पार्ट इस पर डाला जाता है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम। क्या सेम है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम। इसमें एक कंडीशन दे दिया गया है कि दोनों का क्या सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बताना है कि इस पर हमने कितना चार्ज दिया इन द टर्म ऑफ कैपिटल Q। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर x से आ गया कितना पार्ट, x पार्ट। तो अब यहाँ पर कितना जाएगा, Q माइनस x, क्योंकि x टोटल चार्ज क्या था, टोटल चार्ज Q था। Q से x चार्ज यहाँ पर हमने x चार्ज इसको दे दिया 2r वाले स्फीयर को। एंड तो फिर हमारे पास बचा क्या, Q माइनस x, जिसको हमने स्मॉल वाले स्फीयर को दे दिया। अब यहाँ पर देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सेम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है, Q माइनस x अपॉन इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज क्या है, x अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर। तो ये हो गया Q माइनस एक्स अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 4 पाई 4r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4Q माइनस 4x इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया, 5x इक्वल टू 4Q, देन x इक्वल टू 4Q बाई या 4/5Q। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिगर ब्लॉक पर हमें क्या देना है, 4/5Q। अगर स्मॉलर ब्लॉक पे पूछा गया होता तो स्मॉलर ब्लॉक पर क्या आ जाएगा, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 4/5Q माइनस 4/5Q, Q माइनस 4/5Q। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस 4Q/5। तो Q/5 चार्ज किस पर आ गया, स्मॉलर ब्लॉक पर। एंड 4/5Q चार्ज किस पर आ गया, बिगर ब्लॉक पर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ Q सच दैट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट B इज 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर, यहाँ पर Q चार्ज, और ये सब फिक्स चार्ज है, फिक्स। यहाँ पर स्मॉल Q चार्ज। तो इस स्मॉल Q चार्ज और ये पॉइंट B है, पॉइंट B। तो ये बताना है कि इस
क्यू का क्या वैल्यू हो कि इस वाले जो पॉइंट बी पर हमारा इस कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू सच दैट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ये वाला क्यू प्लेस्ड एट बी इज 0, प्लेस एट बी इज 0 मतलब इस वाले चार्ज पर टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको देखो, हमने बताया था एक वेक्टर फार्मूला बताया था। वेक्टर फार्मूले में हमने ये बताया था कि अगर आप वेक्टर फार्मूला लगा रहे हो तो क्यू को आप वहां से कैलकुलेट करोगे क्यू को, तो इसमें हमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना होगा साइन के लिए। बट अगर हम ट्रिक से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारा क्यू आएगा इस पर हमें क्या लगाना होगा, लॉजिक। भाई लॉजिक से हमें निकालना होगा कि ये माइनस चार्ज माइनस होगा या प्लस होगा। तो देखो, पहले हम इसको किससे निकाल रहे हैं, पहले हम इसको वेक्टर फार्मूले से सॉल्व करेंगे। केवल मैं दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसको जब भी एग्जाम में आएगा तो हम वेक्टर से कभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा लॉजिक से सॉल्व करेंगे। लॉजिक से 2-3 लाइन में हो जाएगा, बट वेक्टर से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो वेक्टर से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये लेंथ ए है, ए लेंथ ए है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये चार्ज क्यू अंदर लिख देते हैं, चार्ज क्यू। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0, ठीक है। ऐसे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AA। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये चार्ज क्यू एंड फिक्स, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, चार्ज क्यू है एंड फिक्स है। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 एंड A, ठीक है। तो सबको वेक्टर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना बताया था। तो अब देखो, अगर इस पॉइंट पर क्या फोर्स हमें 0 करना है तो इस पॉइंट पर हम फोर्स निकाल लें। इस पॉइंट पर कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, 1, 2 एंड 3। टोटल हमारे पास 3 चार्ज हैं जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। किस पर, बी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, फोर्स ऑफ 1 प्लस फोर्स ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑफ 3 इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से अगर ये इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, केवल वेक्टर फॉर्म लगाना है। वहाँ से क्यू का वैल्यू अपने आप प्लस या माइनस जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो चलो लगा के देखते हैं। फोर्स एफ इस पर क्या फोर्स लगाएगा, ये लाइन ज्वाइनिंग में अपने ऐसे फोर्स लगाएगा along द लाइन ज्वाइनिंग। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, A√2, ये लेंथ हो गया A√2। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये फोर्स कितना लगा रहा है। वैसे इस लेंथ का हमें अगर हम वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो ये लेंथ ना लिखें तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्यू डिवाइडेड बाई भी हम पहले वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है, जिस वाले क्या बोला था हमने, जहां पर फोर्स निकालना हो उसका कोऑर्डिनेट माइनस जिसके थ्रू निकालना हो उसका कोऑर्डिनेट। तो फोर्स यहां पर निकालना है तो पहले किसका कोऑर्डिनेट आएगा, A माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। तो A माइनस 0, एक्स का कोऑर्डिनेट A माइनस 0। तो A माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आई कैप प्लस ये y कोऑर्डिनेट A माइनस A, यहाँ भी 0 है तो A माइनस 0, तो आ गया A जे कैप, A आई कैप एंड A जे कैप। अब यहाँ पर क्या आता है, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट मतलब A√2 का क्यूब। तो यहाँ पर आ गया A क्यूब एंड √2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फोर्स। प्लस कौन सा फोर्स लिखना है हमें, 2। तो कैपिटल क्यू यहाँ भी है, कैपिटल क्यू वहाँ भी, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान, पहले वेक्टर लिखेंगे तो A माइनस 0 मतलब A आई कैप प्लस A माइनस A क्या हो गया, 0 मतलब J में कोई भी फोर्स नहीं है तो ये हो गया A आई कैप अपान A क्यूब प्लस
फोर्स ड्यू टू 3, फोर्स ड्यू टू 3 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस जीरो, ए माइनस ए तो क्या हो गया 0, ए माइनस जीरो तो क्या हो गया ए माइनस जीरो जे कैप, तो ये हो गया ए जे कैप इक्वल टू 0। तीनों फोर्स हमने लिख लिया, F1, F2 एंड F3, और तीनों को हमने किसके इक्वल कर दिया 0 के। अब यहाँ पर देखो क्या क्या यहाँ पर अपान ए क्यूब भी आएगा, अपान ए क्यूब, ठीक है, ये हमने वेक्टर फॉर्म से लिखा है। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ए कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, इतने पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में हम इन दोनों को पहले लिख रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा Q, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया Q एंड यहाँ पर क्या आ गया AI प्लस, या पहले इसको लिख लेते हैं, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है Q डिवाइडेड बाई 2√2 AI प्लस AI कैप प्लस AJ कैप प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा Q AI कैप प्लस AJ कैप इक्वल टू 0, तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाई 2√2 AI प्लस AJ कैप इक्वल टू माइनस ऑफ Q AI प्लस AJ कैप, ये कैंसिल आउट हुआ एंड Q इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2√2 Q, माइनस 2√2 Q, तो ये हमारा फिक्स वैल्यू आ गया। यहाँ पर हमें लॉजिक से ये प्लस माइनस नहीं निकालना पड़ा, यहाँ से अपने आप आ गया कि माइनस आएगा। बट अब इसी को हम किससे करेंगे, अब इसी को हम करेंगे लॉजिक से, ठीक है। तो लॉजिक से देखो इतना बड़ा हमने सॉल्व किया वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए हम इसमें वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। अब इसमें हम इसको करेंगे लॉजिक से, तो लॉजिक से देखो कैसे होगा, ये था हमारे पास Q Q Q Q, ये स्मॉल q है और सारे चार्ज फिक्स हैं, सारे चार्ज फिक्स हैं। अब यहाँ पर देखो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा F, ये अगर पॉजिटिव है तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, ये दोनों 90 पर हैं और इक्वल फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से आ जाएगा और क्या होगा F√2, तो इधर आ गया ये F√2। अब देखो ये F√2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में 45 पर लग रहा है F√2, तो इस वाले चार्ज अगर इस पर फोर्स 0 करना है तो इस वाले चार्ज को क्या करना है, इसी फोर्स को बैलेंस कर ले, मतलब इसी के इक्वल एक फोर्स लगा ले अपने डायरेक्शन में, इसी के इक्वल एक फोर्स अपने डायरेक्शन में लगा ले। ये यहाँ पर Q, ये चार्ज Q, तो इस डायरेक्शन में अगर अपने डायरेक्शन में इसको प्लस Q पर चार्ज फोर्स लगाना है, किस पर, प्लस Q पर, तो प्लस Q पर फोर्स लगाना है तो इसका मतलब Q को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। ये हमने लॉजिक से निकाला, निगेटिव होगा तभी ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों इसको मिलकर रिपेल कर रहे हैं, जो जिसका रिजल्टेंट आ रहा है F इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो गया F√2, F√2, ये दोनों मिला के इस पर फोर्स लगा रहे हैं, किसके डायरेक्शन में, इसी के लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये 45 पर है, ठीक है। तो अब अगर ये क्या हो, नेगेटिव हो तो इसको ये खींच सकता है, तो इसको ये नेगेटिव होगा और इसका फोर्स अगर हम क्या मान लें F(Q) मान लें, इसका फोर्स हमने मान लिया F(Q), तो ये अगर दोनों फोर्स हम क्या कर दें, इक्वल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों फोर्स हम इक्वल कर रहे हैं। फर्स्ट वाला फोर्स क्या है F√2 इक्वल टू F(Q), तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा Q स्क्वायर अपान Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर √2 इक्वल टू ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग में ऐसे Q डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ, ये लेंथ अब क्या हो जाएगा A√2, ये लेंथ हो गया A√2, तो A√2 का स्क्वायर,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2a²। बस क्वेश्चन खत्म। a² से a² कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट। अब इधर क्या बचा, q, और इधर q/2 और इधर q√2। तो q इक्वल टू क्या हो गया, q इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2q। अभी हमारा आ गया q इक्वल टू 2√2। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखना पड़ा था, इतने लॉजिक लगाने पड़े थे, हर एक वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा था, हर एक का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ा था। बट अगर इसी क्वेश्चन को हमने लॉजिक से सॉल्व किया तो टोटल 3 लाइन में आ गया। बट यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है हमारा, अगर हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, आपने ये ऑप्शन लगा दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लॉजिक से निकालना है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निगेटिव और इसको लिखेंगे -BE बाई लॉजिक। तो ये हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर माइनस जो हमने निकाला है वो यहाँ पर हमने माइनस निकाल दिया था कि Q जो होगा ये माइनस चार्ज होगा। माइनस चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चार्ज को हम अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी उसको अपने डायरेक्शन में खींच पाएगा। तो ये Q की हमारी जो वैल्यू आई वो Q की वैल्यू क्या आई, -2√2Q। तो आई होप ये सबके समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आएगा तो कोई भी वेक्टर फॉर्म से सॉल्व नहीं करेगा, सब लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड लेंथ a है और यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ Q चार्ज एंड -Q चार्ज और एक +Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है सेंट्रॉयड पर इसके। तो इसको ये बताना है, इसमें ये बताना है कि इस Q चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, टोटल फोर्स क्या लगेगा इन तीनों चार्ज के थ्रू। तो यहाँ पर देखो इसको भी आप किससे सॉल्व कर सकते हो, वेक्टर से, बट वेक्टर में क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला Q इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स इन द लाइन ज्वाइनिंग। तो एक फोर्स ऐसे लगा F। ये वाला क्या करेगा, ये वाला भी इसके लाइन ज्वाइनिंग में एक फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स ऐसे लगा F। और ये F दोनों इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज सब सेम है। तो ये F एंड F ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा। अच्छा ये एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 120 और इसके बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा जो कि आएगा 60 डिग्री पर, इधर से भी 60 डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2F, मतलब दोनों को रिजॉल्व करके दिखा देते हैं। एक को रिजॉल्व करेंगे तो F cos 60 प्लस इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी F cos 60। ये एक फोर्स तो ये हो गया। और ये जो ये प्लस है तो ये क्या करेगा, ये भी अपने डायरेक्शन में खींचेगा, तो इसी लाइन ज्वाइनिंग में ये इसको खींचेगा तो इससे फोर्स आएगा FQ, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस पर क्या हो गया, F नेट क्या हो गया, F नेट हो गया 2F cos 60 प्लस FG, ठीक है। अब यहाँ से 2F निकाल लेते हैं तो F2 इंटू Q अपान ये इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A है, इतना लेंथ क्या है A/2 है, तो इसको निकाल सकते हैं। ये लेंथ क्या हो जाएगा, अगर इसको AB मान लें तो AB इक्वल टू रूट ऑफ A² माइनस A²/4। तो ये हो गया 3A²/4। तो ये हो गया A/2 रूट 3। A/2 रूट 3 कहाँ से कहाँ तक आया, A से B। अगर इसको C मान लें तो AC क्या होता है, AC जो होता है वो होता है 2/3 ऑफ AB। तो ये हो गया 2/3 इंटू A/2 रूट 3। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, रूट 3। तो यहाँ से आ गया A/√3। मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया AC हो गया A/√3।
AC, ठीक है। ये कैसे आया, इधर 2/3 होता है और इधर 1/3 होता है। ये ट्रायंगल का जब आप ट्रायंगल पढ़े होंगे तो उसमें ये पढ़ाया जाता है। सेंटर से इस साइड का जो कोन वाला डायरेक्शन होता है कितना होता है 2/3 एंड इधर वाला क्या होता है 1/3। तो वही 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल डिस्टेंस में, तो इधर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो किसका स्क्वायर होगा, A स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में इंटू cos 60 1/2। तो एक फोर्स ये हो गया, प्लस दूसरा वाला फोर्स KQ डिवाइडेड बाई, ये वाला भी लेंथ इतना ही होगा, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ देखिए कॉमन क्या हो गया KQ अपॉन A स्क्वायर 3 + 3, तो ये हो गया 6। तो आंसर आ गया 6KQ अपॉन A स्क्वायर। ये आ गया हमारा F नेट, मतलब जो सेंटर पर चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अगर इसी को हम K का वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 6 KQ अपॉन A स्क्वायर F नेट। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए जैसे हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन अभी किया था उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं और कोई भी चार्ज इसमें फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि इस वाले क्यू को यहाँ लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा फिगर बनाने में सही रहेगा। एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो ये पूछा गया है इस क्यू की क्या वैल्यू हो कि ये सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इन सारे चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पहले हम इसको ट्रिक से कर रहे हैं। वैसे भी आप कर सकते हो, इस पॉइंट पर फोर्स वेक्टर से इक्वल कर दो तो ऐसे भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें सबका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट लिख के फिर चारों से वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर फोर्स लिखना होगा और उसको 0 करना होगा। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस, तो ये एक फोर्स लगाएगा इधर F, ये प्लस तो ये प्लस, ये भी एक फोर्स लगाएगा इधर F। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ से आ गया, इनके बीच से, और ये क्या हो गया F√2। अब ये देखो ये भी एक फोर्स लगा रहा है यहाँ से, पिछले वाले में कंडीशन अलग था, ये भी क्या कर रहा है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स हो जाएगा F(Q), ठीक है। ये फोर्स इस फोर्स को हम मान रहे हैं F(Q) या F1 मान लेते हैं इसको। F1, ठीक है। तो इस टोटल फोर्स इस पर क्या लग रहा है F√2 प्लस F1। F√2 इन दोनों का फोर्स, इन दोनों, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसका दोनों का रिजल्टेंट F√2, और एक फोर्स ये Q लगा रहा है जो F1 लगा रहा है। तो इसी फोर्स को हमें बैलेंस करना है इस Q के थ्रू। तो ये Q कब बैलेंस करेगा, अगर इसको प्लस रख दें तो ये भी इधर ही लगाने लगेगा, मतलब ये बैलेंस पे आएगा ही नहीं, भाग जाएगा ऊपर। तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ से बाई लॉजिक ये हमें पता चल गया कि ये माइनस चार्ज होगा। ये कैसे पता चला, बाई लॉजिक, ठीक है। बाई लॉजिक ये पता चल गया कि ये माइनस चार्ज होगा। अब माइनस चार्ज हो गया तो ये अगर माइनस होगा तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। ये इधर एक फोर्स लगाया जिसको हम बोल रहे हैं Fg। तो दोनों फोर्स अगर इक्वल कर दें तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे F√2 प्लस F1 इक्वल टू F(G), ठीक है। F(Q), G नहीं ये Q है, F(Q). अब यहाँ पर देखो F क्या होगा, ये A
ए तो ये a√2 हो जाएगा। तो F होगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर √2, ठीक है, प्लस F1 क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a√2 का स्क्वायर, तो a√2 का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर इक्वल टू, नहीं ये किसके लिए हम फोर्स लिख रहे हैं, F1, हाँ ठीक है, ये के क्यू स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। अब हमें लिखना है Fg, ये वाला फोर्स इस वाले पॉइंट पर, तो ये हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई ये हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/√2, टोटल कितना होता है a√2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो ये √2, ये हाफ डिस्टेंस a√2 हो गया। तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर और 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। a/2 मतलब a स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो गया, k सब जगह से कैंसिल हो गया, यहाँ से a क्यू से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, q√2 प्लस 1/2 q इक्वल टू 2q, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाफ q कॉमन ले लेते हैं, q/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये q/2 की जगह 1 हो जाएगा, प्लस 2√2, यहाँ पर 2√2 आ जाएगा जब q/2 कॉमन लेंगे, इक्वल टू 2q, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो q/4 और 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर क्या है हमारा, अगर ये देख के टिक मार देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने लॉजिक से निकाला है ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे और इसको लिखेंगे -v बाई लॉजिक, मतलब इसको हमने लॉजिक से निकाला है। अगर यही एक लॉजिक ना लगा के हम क्या करें, इसको वेक्टर से लिखें, तो वेक्टर से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेक्टर से अगर इसी को हम वेक्टर से लिखें तो यहाँ पर ये कितने फोर्स लग रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, 1 2 3 एंड 4, इन चारों से क्या लिखेंगे, इन चारों का वेक्टर फोर्स इस पॉइंट पर लिखेंगे और सबको ऐड करके क्या कर देंगे 0, जैसे भी हमने एक क्वेश्चन में करवाया था, तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा होगा, करने से कोई फायदा नहीं। अगर एग्जाम में आता है तो आप यही मेथड अपनाइए। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का हेल्प अभी एक हम यूरोडोप के क्वेश्चन में करेंगे। ये मान लीजिए एक हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है Q, सेंटर पर एक चार्ज है Q और यहाँ Q Q Q Q। तो अगर इक्वल चार्ज सब जगह रखे हुए हैं Q Q Q, तो सेंटर वाले चार्ज पर इन सबसे फोर्स क्या हो जाएगा 0। क्यों, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे चार्ज, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इसका फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0। और निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q, इस वाले Q पर फोर्स निकालना है। बट कौन से कंडीशन में, इस कंडीशन में नहीं निकालना है, तो हम समझाने के लिए किए कि अगर इक्वल चार्ज होगा तो Q पर फोर्स क्या हो जाएगा 0। बट इसमें इक्वल चार्ज नहीं है, यहाँ Q है, यहाँ 2Q 3Q 4Q ऐसे चार्ज रखे हुए हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक फोर्स इधर लगाएगा और वो एक फोर्स इधर लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। बट देखो जब Q था तो इस Q को कैंसिल कर दे रहा था, अब ये 3Q है तो इस Q को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और फोर्स कितने चार्ज के कारण आएगा, केवल 2Q के कारण।
पहले वाले में देखो जब केवल Q था तो Q को कैंसिल कर दे रहा था, अब 3Q है तो इसका Q वाला पार्ट इस Q को क्या कर देगा, इस Q वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो कितना चार्ज बचेगा जब Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Q। तो 2Q क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, जो किसके अकॉर्डिंग केवल होगा, ये होगा F, और ये किसके मतलब किस फोर्स से केवल होगा, ड्यू टू 2Q, ठीक है, ड्यू टू 2Q। ऐसे ही ये दो 2Q यहाँ है, 2Q यहाँ है, तो 2Q इस वाले 2Q को इसका 2Q कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण केवल लगेगा, 2Q से। तो ये भी कितना हो गया, F, और ड्यू टू 2Q, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, F√2, क्योंकि ये 90 एंगल पर है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, F√2। तो इसका जो F नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू F√2, और F√2 F क्या हो जाएगा, F देखो ये वाला डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ये क्या होता है, A/√2। तो F क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ पर चार्ज, एक चार्ज हमने Q ले लिया, दूसरा चार्ज क्या लेंगे, 3Q नहीं लेंगे क्योंकि Q इससे कैंसिल कर रहा है, क्या लेंगे, 2Q, इसलिए इसको यहाँ हमने ब्रैकेट में 2Q लिख दिया है। तो दूसरा चार्ज क्या हो गया, 2Q डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस A² है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है, एंड √2। तो ये क्या हो गया, 4KQ अपान A²√2। इसका जो आंसर बुक में कुछ इस टाइप से दिया रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन QQ अपान A²√2। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/पाई एप्सिलॉन QQ अपान A²√2। तो ये क्या हो गया, F नेट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लॉजिक, अगर हम ये लगाएं कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, -J। डायरेक्शन किस में है, -J। तो यहाँ अगर इसका डायरेक्शन लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो -J लॉजिक से, ठीक है। अगर मान लो यही दो ऑप्शन दिया होता है, एक ऑप्शन ये -J, एक +J, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, -J, क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं तो नीचे को फोर्स आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप किससे करो, वेक्टर फॉर्म से, तो वेक्टर फॉर्म से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x y एक्सिस मानना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखो 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 A, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A/2। अब इस पर टोटल कितने फोर्स लिखने पड़ेंगे, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 फोर्स लिखोगे, और उसका उन चारों फोर्स का रिजल्टेंट निकालोगे तो यही आएगा नेट फोर्स करके। 0 नहीं करना है, यहाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं लाना है, यहाँ सब फिक्स है, इसमें केवल इसका फोर्स निकालना है कि क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर ऐसे ऐसे चार्ज हो तो उसके बाइसेक्टर पे जो अपोजिट में चार्ज है उसको हम कैंसिल आउट मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर Q एंड 3Q था, तो Q इसमें से निकाल दिया तो केवल 2Q हुआ, मतलब Q फोर्स, इस Q का फोर्स उस Q से कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही इधर 2Q का इस 2Q से कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिजल्टेंट कितना बचा, 2Q। इधर 3Q का Q से कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिजल्टेंट कितना बचा, 2Q। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अभी यूरोडोप का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, जो अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक बहुत अच्छा सवाल यूरोडोप में दिया हुआ है, जिसमें एक क्लॉक है, ये एक क्लॉक है और क्लॉक के सेंटर पर 1Q चार्ज रखा हुआ है, एंड यहाँ पर क्या आता है 12, तो इधर 12 कूलम, 6 कूलम, मतलब हर एक जो नंबर होता है उस पर उतने कूलम रखे हुए हैं, 3 कूलम, 9 कूलम। अब इसमें 2 नंबर और आएगा, तो ये 1 कूलम, 2 कूलम, 3 4 कूलम, 5 कूलम, 7 8, ये 7 कूलम, 8 कूलम,
10 कूलाम, 11 कूलाम, ऐसे चार्ज रखे हुए हैं। और इस पर फोर्स बताना है, सेंटर वाले चार्ज पर सारे फोर्स के अकॉर्डिंग सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स बताना है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ बताना है हमें? सेंटर वाले पर, इस वाले चार्ज पर हमें फोर्स बताना है। अब यहाँ पर देखो वही लॉजिक फिर से हम लगाएंगे, ये पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी 6 तो इसको इधर रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पर 6 होता, 6 कूलाम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते। मतलब ये टोटल ये वाला चार्ज जो है इसका कितना पार्ट कैंसिल आउट कर रहा है? 6 कूलाम। तो अगर इसका 6 कूलाम कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ पर कितना, अब हम कितना मान सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 6 कूलाम। और वो जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? नीचे की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा ये फोर्स, ऐसे। और एक इसका जो फोर्स का जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 6 कूलाम, क्योंकि इस 6 को इसके 6 ने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये 7 कूलाम है, ये 1 कूलाम है। तो 7 कूलाम से 1 कूलाम निकाल दोगे तो 6 कूलाम का चार्ज इधर, 6 कूलाम का फोर्स इधर लगेगा इसके अपोजिट में। तो ये किस साइड में जाएगा? 1 नंबर पर। तो ये भी हो गया F। यहाँ पर देखो 8 वाले में और 2 वाले में, या पहले 9 का देख लेते हैं, 3 और 9। तो 3 इसमें से 9 कितने चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा? 3 कूलाम को। तो कितना बचेगा? 6 कूलाम। और 6 कूलाम इस पर किधर को लगाएगा फोर्स? इस डायरेक्शन में, ये भी आएगा F। ऐसे ही 8 और 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? 6। तो एक फोर्स आएगा यहाँ पर F। ऐसे ही एक फोर्स किसके थ्रू आएगा? यहाँ पर 10 और 4, तो 10 और 4 के डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा। इसमें भी टोटल कितने कूलाम? 6 कूलाम। ऐसे ही 11 - 5 कितना हो गया? 6 कूलाम। एक फोर्स इधर आएगा। तो ये हमारे फोर्स हो गए। अब इसमें देखो सबको एंगल पता है, इसका एक एंगल क्या है? ये है 30, ये भी 30, क्योंकि फिर यहाँ पर आ जाते तो 90 हो जाता। मतलब हर एक के बीच में कितने का एंगल है? 30, 30, 30। ठीक है, ये 150 टोटल हो गया। और उसमें अगर कितना ऐड कर दो 30, तो ये टोटल 180 हो गया। तो 30 का सब एंगल है। अब देखो F कितना होगा? जो हमारा F है, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है, रेडियस जो है R = 1 मीटर। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा? KQ 1 कूलाम इंटू 6 कूलाम इंटू 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1, मतलब 6K। F की वैल्यू क्या हो गई? 6K। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? ये एक तो फोर्स F, इस डायरेक्शन में टोटल हम फोर्स लिख रहे हैं F, प्लस ये F cos 30 और F cos 30, ये तो 2F cos 30, 2F cos 30 प्लस ये वाला F cos 60, 30 प्लस 30 60, और इस वाले को इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 2F cos 60। ठीक है, ये कौन से डायरेक्शन में आ गया? I डायरेक्शन में। मतलब ये फोर्स मान लो ये हो गया हमारा ये फोर्स, और एक फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में जो है F, तो ये है F। ठीक है, तो F = क्या हो गया? इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं F = 6K या -6K - J कैप। ठीक है, 6K - J कैप। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है इसको हम लिख लेंगे F प्लस 2F इंटू cos 30, तो ये हो गया √3/2 प्लस 2F cos 60 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। F कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस √2 प्लस 1, तो ये हो गया F एंड 2 प्लस √3 एंड I कैप। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हो गया, ये फोर्स इन X डायरेक्शन, ये फोर्स इन Y डायरेक्शन। अब दो फोर्स हमें मिल गया X एंड Y में, तो बस अब हमारा नेट फोर्स भी आ गया।
नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ का यहाँ पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू एफ का पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6K 2 + √3 I कैप। तो बस नेट फोर्स यहाँ लिख लेना है 6K 2 + √3 I कैप, या यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा -6K J कैप। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला है इसका फोर्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी समझाया था वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट लिया और उस कॉन्सेप्ट से बहुत ईजी हो गया। नहीं अगर इसको ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन आएगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा अगर वेक्टर फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पर सबसे कौन सा तरीका हमने लिया कि इसका 12 कूलाम है, इधर 6 कूलाम, तो 6 कूलाम किससे कैंसिल हो गया, इसके 6 कूलाम से, तो यहाँ पर बचा कितना 6 कूलाम, और वो 6 कूलाम इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नीचे को जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू 6 कूलाम लग रहा है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0, 0। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये 0, 0 और यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज है हमारे ओरिजिन पर, ठीक है। ये ओरिजिन है 0, 0, 1 कूलाम चार्ज है, और यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये मीटर लिखना था कूलाम नहीं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर अप टू 10 मीटर तक, ठीक है, अप टू 10 मीटर। तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 1 कूलाम, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 8 कूलाम, इधर 27 कूलाम, 64 कूलाम, अप टू 10 मीटर पर क्या रखा हुआ है 1000 कूलाम, ठीक है। तो किस पर फोर्स बताना है, 1 कूलाम पर जो ओरिजिन पर हमारा रखा हुआ है, इस पर फोर्स बताना है सारे चार्ज से। तो सारे चार्ज इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस वाली डायरेक्शन में सब पॉजिटिव 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 है, तो सब इस पर इधर को फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स होगा क्या, एफ नेट इक्वल टू के 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस के, या के सब में है तो के कॉमन ले लो पहले ही, तो यहाँ पर के कॉमन ले लिया हमने, ये के कॉमन हो गया, 1 × 1, अब इस पर 8 क्या लगाएगा, 1 × 8, 2 का स्क्वायर, 1 × 27, 3 का स्क्वायर, 1 × 64, 4 का स्क्वायर, सो ऑन, इंटू 1 × 1000 अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, के 1 प्लस, अब ये 8 को क्या लिख सकते हो 2 पर 3, तो 2 पर 3 से 2 पर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, ऐसे ही 27 क्या हो जाएगा 2 पर 3, तो 2 पर 3 से 3 स्क्वायर कटेगा तो 3, ऐसे ही 4 अप टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो अभी क्या आ गया समेशन ऑफ n नंबर। तो समेशन ऑफ n नंबर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। समेशन ऑफ n नंबर क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है समेशन ऑफ n नंबर का। तो वो फार्मूला लगा देना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा k एंड n इक्वल टू क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू 10 पुट करना है इसी फार्मूले में, तो 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5, तो 5 × 11, तो ये कितना हो गया 55 K। तो हमारा जो फोर्स आया वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो F नेट इक्वल टू 55 K। इसको अगर वेक्टर, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो F नेट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 55 K एंड माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा अब देखो इसी में और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
इसी में मान लो चार्ज इधर भी रख देते, 1 कूलाम, 8 कूलाम, 27 कूलाम अप टू 10 कूलाम तक, ठीक है। इधर भी वो 1 मीटर पर रख देते, 1 मीटर पर, तो इधर भी क्या फोर्स आ जाता है, एक 55 के, तो जो ऊपर को जो फोर्स आता वो क्या आ जाता, 55 के। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एक इधर को फोर्स आया जो आया 55 के। ऐसे ही अगर इस पर भी सेम चार्ज रख देंगे तो इधर भी क्या फोर्स आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 55 के। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 55√2 के। तो ऐसे एक क्वेश्चन और इसमें बनाया जा सकता है, अलग अलग कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लो इस पर 5 तक ही हमने रखा, 5 कूलाम तक ही, तो इस पर 5 कूलाम तक हम ऐड कर लेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अगर इक्वल है तो इसके बीच से जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो कहाँ से जाएगा, तो कहीं और से जाएगा। मतलब ये एंगल 45 ना होके सम एंगल हो जाएगा। वो एंगल आपको निकालना हो तो यहाँ से अगर एंगल निकालना हो तो उसको भी आप निकाल सकते हो। ये ऊपर वाला फोर्स डिवाइडेड बाई ये फोर्स, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा। यहाँ से एंगल निकालना हो तो ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई ऊपर वाला फोर्स, मतलब जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो एंगल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, बहुत टाइप के चेंजेज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसी पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें तो इसको कैसे बना सकते हैं। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर अप टू 10 मीटर। यहाँ पर 1 कूलाम फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर क्या रखा, 1 कूलाम, देन 16 कूलाम, देन 81 कूलाम, देन 10,000 कूलाम। तो अब इस पर भी वर्जिन वाले चार्ज पर हमें क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। ये यहाँ बीच में डॉट 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 है, मतलब टोटल चार्ज है यहाँ पर, मतलब टोटल इसको डिवाइड किया गया है 1 से 10 मीटर तक। तो यहाँ पर देखिए एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू के कॉमन 1 × 1/1 का स्क्वायर, 1 × 16/2 का स्क्वायर, 1 × 81/3 स्क्वायर, डॉट 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 10,000/10 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस इसको 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 2, तो यह जाएगा 2 स्क्वायर। ऐसे ही 3 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर, ऐसे आगे 4 स्क्वायर, डॉट 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 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज बन गया, ये हमारा स्टैंडर्ड सीरीज है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है किसी भी समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ n इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, 10। तो यहाँ n इक्वल टू 10 पुट करिए तो क्या आंसर आ जाएगा, कि 10 +1 2 × 10+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यह आ गया के 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 6। अब ये जो भी है इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर बताना हो आई जे के टर्म में, तो अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, -i कैप। अब इसी में अगर जो हमने पिछला सीरीज बनाया था उसको इस पर बना दें, तो इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 55 के आया था उसमें आंसर 55 के। तो दोनों का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, और अब वो 45 पर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग हैं। तो इसी टाइप से आप इसमें कितने भी वेरिएशन आप ला सकते हो। एक यही सेम क्वेश्चन एक में 10 मीटर तक ले लिया, एक में 15 मीटर, 5 मीटर, 11 मीटर, कुछ और मीटर तक ले लो, तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, और दोनों का यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इसमें आप कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो इस पर, और सीरीज का यूज करके इसका रिजल्टेंट निकाल के आंसर निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट सीरीज लेते हैं। तो
ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और इसको हम इनफाइनाइट तक सीरीज ले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 कूलाम फिक्स है, ये भी सब फिक्स ही है, और यहाँ पर 1 कूलाम, देन -2 कूलाम, 3 कूलाम, -4 कूलाम, मतलब अल्टरनेट पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव इस टाइप का आ रहा है। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स लिखेंगे, F नेट इक्वल टू K कॉमन 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 इंटू -2 अपॉन 2 स्क्वायर, या यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, 1 इंटू 2 माइनस प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया K, ये 1 हो गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ा होगा जो है ln 1 प्लस x, ये होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x टू पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5, फिर माइनस x की पावर 6/6 माइनस, फिर डॉट डॉट डॉट, ये माइनस है, माइनस, उसके बाद डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमें पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, ln 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ln 2। तो वही सीरीज हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ln 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, K ln 2। तो ये हो गया हमारा F नेट K ln 2। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज हमारा ये आया। अगर इस पर दूसरा सीरीज हम बना दें, जैसे जो फर्स्ट वाला था 55 के, तो दोनों का आंसर मतलब, अब ये देखिए पॉजिटिव में ये वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में ये वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, 1 माइनस प्लस, मतलब 1 से कुछ क्वांटिटी निकल रहा है, तो टोटल पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इसमें होगा, और एक फोर्स ऊपर को आ जाएगा, तो फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। बस ये फोर्स जो होगा इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कई बार हम प्लस माइनस करते जा रहे हैं, तो ये एक छोटी क्वांटिटी आती है इस टाइप का जो एडिशन होता है। तो इस टाइप से आप इसमें बहुत से वेरिएशन ला सकते हैं। किसी भी एक्सिस पर कोई सीरीज बना दो और आप सेंटर पर रखे हुए फोर्स पर टोटल फोर्स निकाल लो, तो एक मतलब इस पर 2 फोर्स आप निकाल सकते हो, एक आई डायरेक्शन में एंड जे डायरेक्शन में। अगर आई डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल गया प्लस जे डायरेक्शन में फोर्स मिल गया, तो दोनों का आप क्या कर लोगे, रिजल्टेंट निकाल लोगे, मतलब दोनों 90 पर हो गए। आप उसको आई जे में ऐसे ही लिख सकते हो। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालना सबको वेक्टर का आता है, वहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसमें काफ़ी टाइप का वेरिएशन कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखे। जैसे एक यूरोडोप का क्वेश्चन था क्लॉक वाला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके पहले एक क्वेश्चन हमने लिया था जिसमें हमने कुछ लॉजिक डिफाइन किए थे, वही लॉजिक से हमने उस घड़ी वाले क्वेश्चन को, वॉच वाले क्वेश्चन को हमने उसी लॉजिक से किया था। और उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था स्क्वायर पर जो चार्ज, मतलब चारों कॉर्नर पर चार्ज थे वो फिक्स नहीं थे, और एक सेंटर पर था वो भी फिक्स नहीं था। टोटल 5 चार्ज थे और 5 को हमें इक्विलिब्रियम में रखना था, उसके लिए हमने कंडीशन निकाला था। तो आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अगर आपको ये सब क्वेश्चन क्या बेनिफिशियल लगते हैं, आपको इससे अगर बेनिफिट हो रहा है,
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।